छत्तीसगढ़ में साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना एक बार फिर सियासत की रस्साकशी में उलझती दिख रही है। योजना के तहत अब तक 21 किश्तें दी गई हैं और अब 22वीं किश्त के पहले सरकार ने महतारी वंदन योजना के लिए केवाईसी करने की अनिवार्यता कर दी है। योजना के तहत हितग्राहियों को अपनी असली पहचान सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन का काम किया जाना है। जो ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, उनको हर बात में इसी तरह की बात नजर आती है। वादा किया था हर महीना 500 रुपए देंगे, 5 साल सरकार रही, 5 पैसा नहीं दिए। आज जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार महतारियों को 21 किस्तें महतारी वंदन की दे चुकी है और उसके बाद सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वास्तविकता ये है कि हमारी प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता को पूरी कर रहे हैं। इसके पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन कार्य शुरू हो गया है। जिन महिलाओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है या जिनके आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या IFSC कोड में त्रुटि है, ऐसी महिलाओं को भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये एक प्रकार से छटनी की प्रक्रिया है। केवाईसी के नाम से, सत्यापन के नाम से फिर से महतारी वंदन में लाखों महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। तो ये तो इनका मतलब काम करने का ढंग ही है। सवाल इस बात का है कि इतना पैसा जो दिए हो, जितना कटा है, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? ओपी चौधरी कि विष्णुदेव साय? किसके खाते से वसूल किया जाएगा? जो अपात्र लोगों को आप 2 साल से पैसा दे रहे हो, काटेंगे मतलब वो अपात्र हुए, उसका पैसा कौन देगा? फिर क्यों दे रहे थे आज तक? जब तक कि चुनाव चल रहा था तब तक चुप। अब सारे चुनाव हो गए, विधानसभा निपटा, लोकसभा निपट गया, पंचायत चुनाव हो गया, नगरीय निकाय चुनाव, अब कोई चुनाव नहीं, सब काटो धड़ल्ले से। फिलहाल जिस योजना के दम पर सरकार बनी और जिस योजना की वजह से सरकार महिलाओं में लोकप्रिय है, उसको लेकर हर निर्णय पर सियासत की नजर रहती है और इसलिए इस बार योजना का सत्यापन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में घिर गया है। वैसे तो सही हितग्राही तक पैसे पहुंचाने के लिए ये उठाया गया कदम है, लेकिन इससे होने वाली परेशानी को आधार बनाकर कांग्रेस राजनीतिक फायदे उठाने के प्रयास में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है महतारी पर सियासत टकराई। जी हाँ, महतारी वंदन वो योजना जो कि साय सरकार की महत्वाकांक्षी और उसकी पहचान वाली योजना है, उसमें अब कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। एक तरीके से कहें कि उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है और इसीलिए केवाईसी जब करने के लिए सबको निर्देश दिया जा रहा है तो उस पर सियासत इसलिए सामने आ रही है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि कहीं इसी बहाने कुछ लोगों की छटनी तो नहीं कर दी जाएगी, चिन्हित तो नहीं किया जाएगा कि इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, और यही सियासत की वजह बना हुआ है। तो महतारी वंदन योजना, जिसके लिए लगातार राजनीतिक दलों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, चुनाव में भी ये मुद्दा बना, और अब जब योजना की राशि मिल रही है तो उसमें होने वाले बदलाव पर नज़र है विपक्ष की। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद है शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों मेहमानों से एक एक करके हम जानना चाहेंगे। रिपोर्ट के ज़रिए हमने बता दिया है कि किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। 21 किस्तें तो अब तक मिल चुकी है, लेकिन 22वीं किस्त उसी को मिलेगी जिनके नाम का सत्यापन होगा। और ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आपकी पहचान भी साबित होती है और ये भी पता चलता है कि अकाउंट में सही व्यक्ति को वो लाभ मिल रहा है कि नहीं। ये प्रक्रिया तो काफ़ी दिनों से है चर्चा में, लेकिन अब जब ये की जा रही है तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। पहले कमेंट हम ले लेते हैं
शताब्दी जी का ही और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या क्यों आन पड़ी। किस्त तो आप लोगों ने दे दी थी, लेकिन अब ये जब 22वीं किस्त अब देंगे ये सब करके, तो सवाल तो उठेंगे। विपक्ष को तो मौका मिल गया, बैठे बैठाए आप मुद्दा दे रहे हैं। जी, सबसे पहले तो संघर्ष से आत्मविश्वास की इस यात्रा में महतारी वंदन ने एक सशक्त कदम रखा है और छत्तीसगढ़ की महतारियों को जो संबल मिला है, ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसको सारी महिलाएं काफ़ी इंतज़ार करती हैं उसकी किस्त का, क्योंकि उससे वो अपना आर्थिक उन्नयन करती हैं। न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सबलीकरण भी हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो विषय उठा है वो ये है कि जो उनका केवाईसी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आधार से लिंक जो इनकी जिस योजना के अंतर्गत इनको दिया जाता है एनपीसीआई, तो एनपीसीआई के माध्यम से इनको ये पेमेंट होता है जो आधार लिंक होना अनिवार्य है। और हर 10 साल में आधार को अपने को फिर से जागृत कराना बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट कराना ज़रूरी होता है। बहुत सारी महिलाओं का आधार जो है 10 साल के बाद, यानी 2014-15 में जो बना था वो अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही आधार से लिंक हो जाएगा इनका एनपीसीआई का ये जो अकाउंट, तो उससे फिर इनको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो केवाईसी हो रहा है इसके लिए इनको किसी प्रकार की परेशानी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में, पंचायत भवनों में उनके घर के पास ये सारे सेंटर बनाकर ये केवाईसी करवाई जा रही है। इसके अलावा बता दूं कि बहुत सी योजनाओं का लाभ महिलाएं लेती हैं, तो जिन्होंने अन्य किसी योजना का लाभ ले लिया है, ऐसी 65 लाख महिलाएं जिन्होंने खाद्य विभाग से लाभ लिया और उनका केवाईसी वहां से हो गया था, ऐसी 65 लाख महिलाओं को केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट बताया गया है। केवल 4 लाख जो बची हुई अन्य महिलाएं हैं, 4,18,000 जो महिलाएं हैं उनका ही ये केवाईसी हो रहा है। नहीं, 65 लाख लोगों का क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने खाद्य विभाग के अंतर्गत पहले केवाईसी करवा लिया। अच्छा, हाँ। ओके है उनका सब कुछ। अब केवल ये 4 लाख लोगों का हो रहा है। इसलिए जितने प्रकार के झूठे आंकड़े कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे हैं ये कोई मतलब सही नहीं है, मनगढ़ंत है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ निवास नहीं कर रहे हैं, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो इस प्रकार का तो जांच, और किसी भी योजना में हम जब लाभ लेते हैं तो ऐसी जांच तो होती ही है। और अन्य बात बता दूं मैं कि जिस समय ये योजना आरंभ हुई थी तो शपथ पत्र भरवाया गया था। उस फॉर्म और उस शपथ पत्र के बाद ही इनको ये किस्तें देनी शुरू हुई थी। तो किसी प्रकार का किंतु परंतु अभी नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस को क्यों तकलीफ होती है यदि पारदर्शिता के साथ और त्वरित गति से महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, यदि विभाग का पूरा अमला लग करके और केवाईसी कर रहे हैं। और कितनी अच्छी सुविधा दे दी गई कि यदि आपने खाद्य विभाग से करवा लिया है अपना केवाईसी तो आपको डबल इस परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आंकड़े सामने नहीं ला करके कांग्रेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और उनका नाम काटने की तैयारी चल रही है, ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। चलिए, भ्रम की राजनीति भी राजनीति में हमें देखने को मिलती है, पर इसमें सच्चाई क्या है जान लेते हैं प्रगति जी से। प्रगति जी, अब तो स्थिति साफ है, भाजपा की ओर से शताब्दी जी ने बता ही दिया है कि 65 लाख लोगों का तो पहले ही है। अब 4 लाख लोगों का अगर नहीं है तो केवाईसी वो करा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हर अकाउंट का केवाईसी तो जरूरी है। देखिए, ये विरोधाभास वाले जो डबल स्टेटमेंट सुनने मिल रहे हैं, जो लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से और सरकार के द्वारा जो आया वो ये आया है कि जितने भी हितग्राही हैं उन सभी का केवाईसी कराया जाएगा। यहाँ हमें कुछ और सुनने मिल रहा है। देखिए मोहन जी, पिछले 2 सालों से जनता के बहुत से मुद्दे हाशिए पर पड़े हुए हैं और अभी जब महतारी वंदन की बात आई है तो कांग्रेस का कोई ये वार नहीं है। देखिए, महतारी वंदन की किस्त के नाम पर, ये केवाईसी के नाम पर बहुत सारे ऐसे हितग्राही हैं जो जरूरतमंद हैं, उन हितग्राहियों के नाम काटेगी ये सरकार। आप कभी कागज पेन रखे हो तो नोट कर लीजिए। और ये कटौती के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का ये केवाईसी नाम का जो प्रोपोगंडा है वो मचा रहे हैं कि केवाईसी करेंगे, ये करेंगे। आपने मोहन जी इसके पहले देखा कि लगातार चुनावी भाषणों में, बड़े बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े स्टेज से, बड़े बड़े मंचों से इनके बड़े बड़े नेता जो आज मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा जाता था
कि छत्तीसगढ़ में निवासित हर एक महिला को महतारी वंदन का फायदा दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद इन्होंने कुछ नॉर्म्स अलग ला दिए। अब कुछ नॉर्म्स तो लगातार ये महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं मोहन जी। लगातार ये उन आंकड़ों पर पहुंच रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं को इन्हें ना देना पड़े महतारी वंदन, और कैसे महिलाओं की कटनी छटनी हो जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और कांग्रेस इस पर आवाज क्यों नहीं उठाएगी? पिछले 2 सालों में लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे अगले महीने। पिछले 2 सालों में जनता के बहुत से मुद्दे हैं, खासकर महिलाओं के आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी सजग है और ये आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि ये केवाईसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो महिलाओं को बरगला कर इन्होंने वोट लिए थे, मोदी जी की एक जुमला गारंटी, झूठी गारंटी ये लेकर आए थे, उस गारंटी को ये कैसे खत्म करें और उसके लिए ये प्रोपोगंडा है। नहीं तो इसका करने से इनको फायदा थोड़ी होगा। कहा जा सके प्रगति जी, एलिजिबल नहीं थी, प्रगति जी, ये महिलाएं एलिजिबल नहीं थी, इसलिए इनका नाम काट दिया गया। जी नहीं, ये कोई क्यों करेगा? इससे तो फायदा नहीं है, इनको नुकसान होगा। महिलाएं तो इनसे नाराज हो जाएंगी। तो आप तो इनको बता रही हैं कि ये सब मत करो, तो उनको फायदा हो जाएगा। ये तो अगर ये कर रहे हैं तो इससे तो नुकसान है ना इनको, ये क्यों करेंगे ऐसा? देखिए मोहन जी, जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो ऐसे ही राशन कार्ड के नाम काटे गए थे, और दोबारा से जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो सभी को राशन कार्ड दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि कैसे हितग्राही जहाँ पे ज्यादा है उन्हें कम किया जाए, कैसे अपना जनता को बांटने वाले बजट को कम किया जाए, भ्रष्टाचार में होने वाले बजट को ज्यादा किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, रीति रही है, और उस पर ये काम कर रहे हैं। चलिए, कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है और इस पर हम पांडे जी की राय जरूर लेंगे, लेकिन पहले चौबे जी को सुनने थे। चौबे जी, क्या ये खतरे की घंटी है? महिला सजग रहें या महिलाओं का नाम अब कट जाएगा? ऐसा कुछ करने जा रही है सरकार अपने बजट का भार को कम करने के लिए, तो ये रास्ता इख्तियार नहीं कर रही है? देखिए मोहन जी, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा ये इनका पास जो अस्त्र था वो यही था, महतारी वंदन योजना में सीधे सीधे महिलाओं को पैसे देना। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया चला और सबसे ज़्यादा सफलता इसको छत्तीसगढ़ में मिली। अब ऐसी सरकार इतना तो समझती है कि अगर एक भी महिला नाराज होगी तो वो मुझे वोट नहीं देगी, तो वो ऐसा काम करेंगे क्यों? अब सवाल क्या है कि चूंकि ये सरकारी धन है इसलिए सही अकाउंट पे जाए, ये भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तो जो केवाईसी अगर हो रहा है तो केवाईसी हो जाने दो, सभी का हो जाने दो, उसमें क्या बात है? सबके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, अकाउंट है, उनसे लिंक हो जाएगी चीज़। तो इसमें अगर मुझे नहीं लगता कि लाखों महिलाओं के नाम कट जाएंगे, कर जाएंगे। ये तो अभी चल रही है प्रक्रिया। हो सकता है 10-5 ही महिलाएं बची हों, उनको भी कहीं ना कोई करके वो कर ही देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा वो टेक्निकल होने की वजह से थोड़ा सा डर है, ऐसा है क्या? नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिनके पास कागज है उनका सब अपडेट हो जाएगा। ये भ्रम फैलाने की स्थिति कांग्रेस कर जरूर रही है, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए। अगर सही हितग्राहियों के नाम पे पैसा जा रहा है, हाँ, जैसे पिछले बार कुछ लोगों ने बुलाया कि किसी भी हीरोइन के नाम पे चला गया, किसी मृत के नाम पे चला गया, तो वो वाकई कट जाना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। जो सही हितग्राही है, जिनका केवाईसी, बड़े घर वालों को मिल रहा है, पक्के घर हैं, 3 मंजिल है, हाँ, उनको भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये केवाईसी सब इसी में तो होगा। तो अभी तक जो हो रहा था, ठीक है, उसमें अगर सुधारकार हो जाता है, वो जिन महिलाओं को नहीं मिलना और जो अभी क्यू में लगी हुई है उनको मिलना चाहिए था, अगर वो हिस्सा उनको मिल जाता है तो इससे बेहतर क्या बात है। और ये 1200 रुपये जो हैं, 1200 रुपये दे रहे हैं, कितना 1,000 रुपये दे रहे हैं। 1,000 रुपये उस महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छी योजना है। केवाईसी के द्वारा अगर ये उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है तो उसके लिए उसका महिला का सिंबल बढ़ता है। उसको लगता है कि मेरे पास पैसा आया है और मैं अपने मन से इसको खर्च कर सकती हूँ। ये बहुत मतलब कई वर्षों के बाद ये अधिकार उनको मिला है। चलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसीलिए फूक फूक कर कदम रखने की भी ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस की भी अपनी जो चिंता है वो भी जायज़ है, और वो चिंता का जवाब हम शताब्दी जी से ले लेते हैं। शताब्दी जी, प्रक्रिया काफ़ी लेंदी, प्रक्रिया में महिलाएं जानते हैं हमारे प्रदेश में किस तरीके के हैं, उनका कोई गलत प्रयोग भी कर सकता है, उनके फॉर्म भरने के नाम पर केवाईसी करने के, इस तरीके की स्थितियों से ना जूझना पड़े और जो प्रक्रिया है वो चलती रहती, तो क्या गलत था इसमें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है,
केवाईसी की तो प्रक्रिया से हम और आप सब गुजरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पर आर्थिक लेन देन होता है वहां पर पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और महिलाओं को परेशानी न हो इसका ध्यान रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में, देखिए ये वही हितग्राही है ना जो आंगनवाड़ी केंद्र से THR लेने के लिए जाती हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिदिन जाती है अपने बच्चे को छोड़ने लेने। तो इस प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा सारा अमला लगा हुआ है पंचायत विभाग के माध्यम से, वहां पर भी इनको सुविधा दी जा रही है। तो सभी विभागों की जिम्मेदारी होती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का KYC किया जाए। सबसे बड़ी सुविधा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि फिर से डबल परेशानी न हो ऐसी महिलाओं को, इन हितग्राहियों को, इसलिए 65 लाख लोगों को फिर से वो आंकड़ा ही यूज कर लिया जा रहा है जो खाद्य विभाग का। ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार ये जानकारी बाहर आ रही है। ठीक है। दूसरी जानकारी मैं देना चाहूंगी कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भी जिन लोगों को लाभ मिलता है उनको भी अंतर राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाएं 9 लाख हैं। तो ये सारी बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। कुल हितग्राही कितने हैं? तो 69.25 यानी 69,25,000। तो ये इस प्रकार से आप देखिए, अब ये 69,25,000 में से 65 लाख को तो पहले मिल गया, खाद्य विभाग से KYC हो गया, तो कितनी बच गई? 4,18,000। इनका ही केवल KYC हो रहा है। और इसमें विशेष तौर पर जो कहीं बाहर रहने के लिए चले गए हैं या बाहर के रहने वाले थे, उन्होंने गलती से फॉर्म भर दिया है, ऐसा सब जांच होगी। एक और मैं जानकारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार देना चाह रही हूं कि नियद नेल्लानार जो हमारे 52 कैंप हैं इसके अंतर्गत, उसमें 512 आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत 7,685 ऐसे नए हितग्राहियों को भी इसमें जोड़ा गया है। इनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। एक्चुअली कांग्रेस का जो आरोप है वो इनको, जो इनके जो बोगस जो ये काम करने की जो आदत पड़ी हुई है, तो इनके जो बोगस हितग्राहियों को कहीं इनका नाम ना कट जाए, इसका इनको डर लग रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की ओर से पूरी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है। हर पात्र महिला को, हर पात्र हितग्राही को इसका लाभ मिल रहा है और मिलेगा। ठीक है, चलिए, सब कुछ मिलेगा आश्वासन दे दिया है शताब्दी जी ने। प्रगति जी, कांग्रेस अभी भी इसमें कुछ देख रही है क्या? कुछ छिपा एजेंडा दिखता है क्या उसको? शताब्दी जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? नहीं, प्रगति जी। हाँ, प्रगति जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, प्रगति जी। जी मोहन जी। जी जी जी, क्या आपको दिख रहा है इसमें कुछ है अभी भी संभावना की गड़बड़ी हो रही है? कारण और तथ्य बता दीजिए। देखिए मोहन जी, देखिए जब से महतारी वंदन योजना लागू हुई है, पिछले 21-22 महीनों से महिलाओं को, हितग्राहियों को इसका पैसा दिया जा रहा है। तो अब तक सरकार क्या अंधेरे में तीर मार रही थी कि जो आया और उसको महतारी वंदन योजना का लाभ दे रही थी? ये खुद ही अपने बयानों पर विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो दे रहे हैं। तो आपने भी सुना होगा कि अभी ऐसा था, अभी ऐसा, मतलब अभी तक जो ये जितनी योजना का जो लाभ जितनी भी महिलाओं को दे रहे थे वो खुद ही बोगस तरीके से दे रहे थे, फ्रॉड दे रहे थे, क्या दे रहे थे। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोले। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो अभी डिबेट शुरू होने के पहले बस्तर में बहुत सारी, सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि बस्तर में बहुत सारे फ्रॉड ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस ने सामने लाया, जिसमें एक्टर सन्नी लियोनी को भी 1,000 रुपए महतारी वंदन का जो था वो पात्र समझकर उनको पैसा दिया जा रहा था। तो सन्नी लियोनी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता को पैसा मिल रहा था? कैसे वो पात्र थी? तो इस सब की जांच आज 20 महीने 20 किस्त देने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जागी है। दूसरी बात ये बता दूं कि जितनी भी महिलाएं हैं, जो हितग्राही हैं, जो महिलाएं हितग्राही हैं, आप देखिएगा मोहन जी, ये सिर्फ उनको परेशान करने का एक ये जो त्रिया चरित्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को परेशान करेंगी। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जरूरतमंद जिनके नाम काटे जाएंगे, और हम फिर उस पर भी डिबेट करेंगे मोहन जी चैनलों पर बैठकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देखेंगे, जुमला बंधन नाम की जो योजना है, ये जब से, एक तो उसे देने में इन्होंने महीनों लगा दिए, उसको लागू करने में महीनों लगा दिए। आनंद फानंद में जब लोकसभा चुनाव आया उसके पहले इन्होंने
आप दे दो, कहीं लोकसभा चुनाव हम ना हार जाएं, क्योंकि इसके दम पे तो इन्होंने विधानसभा में अपनी ठीक है। सरकार बनाई थी। तो ये सिर्फ महिलाओं को ठग रहे हैं और महिलाओं को परेशान करने के लिए नई नई नीति अपना रहे हैं। ठीक है। ई-KYC कोई राजनीतिक कराने का इनका एजेंडा पूरा हो गया शताब्दी जी आप लोगों का, इसलिए अब पूरी चीज़ों की फिर से जांच प्रक्रिया ये पहले क्यों नहीं किया गया, इसके लिए सवाल है ये। देखिए, कोई भी योजना लागू होती है, इम्प्लीमेंट होती है, और उसके बाद उसका जो सतत प्रक्रिया चलती है जांच की, और ये जो केवाईसी है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हर विभाग को अपने हितग्राहियों को देने वाली सुविधाओं और योजनाओं के लिए केवाईसी करना पड़ता है, उसके अंतर्गत हो रहा है। ये जो महिलाओं को ठगने की बात जो कह रही है, मुझे ये बताइए, ठगा तो आप लोगों ने है। 500 रुपए महीना तक 5 साल तक नहीं दे पाए, आज 13,671 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में जा चुके हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? आपने स्वयं कहा कि आपने 22 महीनों तक महिलाओं को दिया, तो आपने स्वीकार किया ना। तो जब दिया है इतना, जो कहा था मोदी गारंटी में, उस गारंटी को पूरा किया, उसके बाद ठगने की बात करना हास्यास्पद है। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए आप कहीं पर भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कांग्रेस की ओर से। एक अच्छी योजना, और कोई अगर शिकायत आएगी, कोई जेन्युइन केस आएगा, उसको आप लोग कंसीडर करेंगे कि नहीं? निश्चित रूप से। अगर देखिए, केवाईसी का मतलब ही है, अगर इस प्रकार की कोई बात आती है, किसी का कट गया नाम पता चला, हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी जेन्युइन का नाम कट गया है, तो वो फिर से अप्लाई कर सकती हैं और उनको फिर से ये शुरू हो सकता है। किसी का आधार लिंक मान लीजिए नहीं जुड़ा हुआ था और नहीं मिली किस्त, जैसे लिंक हो गया उनको मिल जाएगा। और एक बात बता दूं, अगर उनकी पिछले महीने की किस्त बची हुई थी तो वो दोनों मिलकर मिलेगी, ये भी प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए, ऐसा नहीं, इनको कुछ भी झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अनिल जी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पॉलिटिकल रूप से? कांग्रेस जो कह रही है, बीजेपी जो कह रही है, आम आदमी के जीवन पे इसका क्या असर होने वाला है? राजनीतिक रूप से इसको किसका फायदा नुकसान देखते हैं आप? देखिए, भाजपा तो इसका फायदा ले चुकी है, अब वो इससे पीछे नहीं हट सकती। भाजपा अब इसको और मजबूत करेगी और जिन लोगों को नहीं मिला उनको भी देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बहुत छोटा फंड है मोहन जी, कोई बहुत बड़ा इसमें से सरकार पे बोझ नहीं पड़ रहा। 5-6 हजार करोड़ रुपए का सरकार को बहुत 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 मामूली फंड है ये। 13,000 करोड़ जो है, जो बहुत मामूली फंड है सरकार के लिए। इससे ज्यादा तो CSR फंड से उनको इकट्ठा हो जाता है, इसलिए फंड की कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जो है कि सही लोगों को ये मिल जाए, तो क्या है कि जितने सही लोगों को मिलेगा उतने वोट इनके कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें मेरे तरफ से ये सुझाव हो सकता है कि अभी तक जैसे चैनलों में चल रहा है, इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार करके इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि ये हमारी ये योजना है, इसमें ये है, इतने वो बने हुए हैं, यहाँ जाके आप करा सकते हो। मतलब इसका व्यापक प्रचार इतना हो, सभी माध्यमों से हो, टीवी से हो, अखबार से हो, और सोशल मीडिया बने। हाँ, तो भ्रम की स्थिति अब सरकार को दूर करना चाहिए, तो इसी से सरकार की विजय है। ठीक है, शताब्दी जी, इस बात को तो मानेंगे कि बात तो फैल गई है महिलाओं में कि ऐसा होगा, ये हो जाएगा, थोड़ी डरी हुई भी है महिलाएं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कांग्रेस का एजेंडा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ चैनलों में हितग्राही महिलाओं के इंटरव्यू सुने, जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आंगनबाड़ी का जो लोग लाभ लेते हैं, उनको ये सारी आदत है कि किस प्रकार से योजनाओं का लाभ लेते समय हमें अपने जो हमारे प्रमाण पत्र है उनका सत्यापन करवाना पड़ता है। किसी प्रकार का भ्रम कहीं नहीं है, ये कोई बात फैलाने की कोशिश ना की जाए। निश्चित रूप से जो घोषणा की गई है उसका पूरा का पूरा जितना लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए मिलेगा, बशर्ते पात्र ही हो। किसी भी अपात्र को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो वास्तव में इसके जरूरतमंद है, क्योंकि हम अंत्योदय के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को लाभ ना मिले जो बोगस है, जो बोगस तरीके से फॉर्म भर चुका होगा, यदि तो इस प्रकार से इस KYC से सब क्लियर हो जाएगा। वैसे हो चुका है, आज तक किसी भी अपात्र को ये किस्तें नहीं गई हैं। ठीक है, चलिए प्रगति जी, अब आप लोग भी इसमें थोड़ा सा मदद करिए सरकार की भी, और कोई अगर ऐसा व्यक्ति है, महिला है जिसको परेशानी है, उसको मदद करने का काम आपको भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। प्रगति जी, देखिए, जो महिलाएं हितग्राही हैं उन्हें सरकार को उनका
महतारी वंदन का लाभ उन्हें देना होगा। और सरकार को इस तरह का, खुद सरकार भ्रम फैला रही है, खुद सरकार अपने बजट को कम करना चाह रही है। कितना भी ढोल चलिए, वो तो कह रहे हैं नहीं करेंगे हम कम, हम तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पूरे लोग हैं उनको मिलेगा। मोहन जी आप ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे, आप देखेंगे कि महिलाएं सचमुच जो हितग्राही थी उन्हें महतारी वंदन का लाभ आज भी 50% से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिला है। अरे 45% हमारी आबादी की महिलाओं को मिल चुका है। सबसे नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है। कर्नाटक में 8 करोड़ की जनसंख्या है। योजना का लाभ सन्नी लियोनी ले सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जरूरतमंद महिला को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को समझाना होगा। केवल इनको भ्रम फैलाना है। आज जितनी हमारी महिलाओं की जनसंख्या है उसके 45% महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। पूरे देश में नंबर 1 है छत्तीसगढ़। कर्नाटक में जहां आपके कांग्रेस की सरकार है, पर बैठकर ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड में देखिए महिलाएं कितनी परेशान हैं। बुजुर्ग महिलाएं लाइन में लग रही है। की बात कर रहे हैं, कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट गलत है? आपने पहले पता आप जाइए ग्राउंड में देखिए कि महिलाएं परेशान है कि नहीं। चैनल पर बैठकर गाल बजाना, चैनल पर बैठकर ढोल पीटना, इसलिए नहीं होता कि जुमला बंधन योजना इतनी रजनी जी जुमला बंधन का लाभ अब तक हितग्राहियों को मिला है, क्योंकि हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हमने सामने लाए वाले चैनलों के माध्यम से हमने दिखाया है कि कितने डिफॉल्टर लोग इसका लाभ ले रहे थे, और खुद उन डिफॉल्टरों को लाभ दिलाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। बिल्कुल नहीं। आज जनता परेशान होगी, बुजुर्ग महिलाएं परेशान होंगी। अपने महतारी वंदन के नाम पर एक महिला परेशान नहीं है, लाइन पर लगेंगी। अरे आपने स्वयं स्वीकार किया कि आपने 21 किस्में देगी महिलाओं को, लाभ मिल जाए। कहां से महिलाएं परेशान हैं? आपने महिलाओं को परेशान नहीं किया। चलिए, अभी इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अगर कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम उस मुद्दे को भी लाएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आश्वासन तो जरूर सरकार की ओर से दिया गया है, कम से कम महिलाओं का केवाईसी होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर निगाह बनी रहेगी। चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रगति जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। शताब्दी जी हमारे साथ बनी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।